माँ कौशल्या भगवान राम को अपने गोद में लेकर के खूब लाड दुलार प्यार करती हैं कि कबहू छंग कबहू बार पलना और माँ तो दुलारी कहीं प्रिय ललना। माँ कौशल्या भगवान राम को खूब प्यार करती हैं। एक बात कहें, कड़वी है, बुरी लगेगी लगभग, लेकिन यहाँ हम दवाई ही पिलाने आए हैं, बटर लगाने नहीं आए। दवा कड़वी लगती है लेकिन असर करती है। आजकल लोगों की इतनी व्यस्तता है, माताएं बहनें सब अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। माँ है वो जॉब करने जाती है, करना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, जिम्मेदारी है पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन एक माँ की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी करनी पड़ेगी। अधिकतर माताओं को हमने देखा है, जो बच्चा हो गया घर में नौकरानी रखा है, उस बालक को नौकरानी के भरोसे छोड़ के माँ ड्यूटी करने चली जाती। उस बच्चे को जो बचपन में माँ का प्रेम मिलना चाहिए, माँ का वो आंचल मिलना चाहिए, वो नहीं प्राप्त होता। लेकिन ध्यान में रखिएगा, हम जो करते हैं वापस वही आता है हमारे पास। बच्चा भी कहता है कोई बात नहीं माँ, आज आपके पास टाइम नहीं है, आज आप मुझे नौकरानी के भरोसे छोड़ गई हैं, कल वृद्धापन में आपको भी इसी प्रेम की आवश्यकता होगी। आज आपने मुझे नौकरानी के भरोसे छोड़ा, कल मैं आपको नौकरानी के भरोसे छोड़ जाऊंगा। तो महाराज कर्म पर ध्यान रखिएगा, सोच समझ करके कोई कार्य किया जाए। ये माँ कौशल्या है ना, महाराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश की पत्नी है, जिनकी एक दासी नहीं हजार हजार दासी हैं महलों में, लेकिन वो माँ कौशल्या अपने हाथों से भगवान राम को काजल लगाती हैं, भगवान राम को कपड़े पहनाती हैं, भगवान राम को खिलाती हैं, पिलाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। वो भी चाहती, दे देती, भाई दासियां ले जाओ, सेवा करो, इसे पाल पोस के बड़ा करो, लेकिन नहीं किया। यहाँ गोस्वामी जी कहते माँ स्वयं अपने हाथों से लेकर के भगवान राम का लाड दुलार करती हैं। और माँ की कहा ही क्या जाए, माँ ये जो शब्द है ना अपने आप में पूर्ण है, माँ के लिए कोई शब्द नहीं है। आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जीवन में सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं भूलना। हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान कैसे दिखते हैं, लेकिन हमने जीता जागता भगवान देखा है अपने माता पिता के वेश में। हमारे माँ बाप इस धरती के भगवान हैं। जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रख करके कितना कष्ट झेला, ये नहीं खाना है, वो नहीं पीना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, उस माँ ने 9 महीने के बाद भी हमें पाल पोस करके बड़ा किया। कितनी मेहनत की। माँ एक सुंदर सी कन्या, एक सुंदर सी लड़की, जिसके चेहरे पर इतनी लालिमा थी, इतना सौंदर्य था, लेकिन जब उसका बालक आया तो उस माँ ने अपना सौंदर्य छोड़ दिया। मुझे मेरे सौंदर्य की स्वरूप की कोई चिंता नहीं, मेरा चेहरा डल हो जाए, मेरा चेहरा गिर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बालक, मेरा पुत्र होना चाहिए। उसके चेहरे पर कोई रुकावट, उसके चेहरे पर कोई गिरावट नहीं होनी चाहिए। यह है माँ का प्रेम। आजकल बच्चे बड़ी आसानी से कह देते हैं ये हमारी लाइफ है, इसमें आप इंटरफेयर ना करिएगा, ये हमारा जीवन है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा बोलने में? तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा जीवन, जिस माँ ने अपना पूरा जीवन ही समाप्त कर दिया तुम्हारे लिए, और तुम कहते हो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा डिसीजन।
शर्म आती है ऐसे बच्चों पे, शर्म आती है ऐसे कन्याओं पे जो कहती हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अरे पढ़ाया किसने तुम्हें? उस योग्य बनाया किसने तुम्हें? कभी सोचा है? माँ ऐसी होती है महाराज। कुछ बच्चे कहते हैं मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता। लेकिन अगर कहें आपसे तो दुनिया में अगर सबसे पढ़ी लिखी कोई है तो अपनी माँ है। क्यों? वो अपने बालक के चेहरे को देख के जान जाती है कि मेरे बालक को आज क्या कष्ट है। वो माँ जान जाती है मेरे बच्ची को आज कोई परेशानी है, मेरी बिटिया को कोई कष्ट है। वो चेहरा देख के जान जाती है कि मेरी बच्ची आज परेशान है। वो बच्ची को देख करके जान जाती है उससे जरूर कोई ना कोई बात परेशान कर रही है जिससे वो परेशान है। और आप उस माँ को कहते हैं कि वो माँ अनपढ़ है। क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या उन बच्चों को शर्म नहीं आती जिस माँ ने न जाने कितने संघर्ष करके उन बच्चों का लालन पालन करती है? स्वयं भले दिन भर न खाए, रात में न खाए, लेकिन उस छोटे से बालक को कभी भूखा नहीं सोने दिया। उस माँ ने कभी उस बच्चे को कष्ट नहीं होने दिया। उसके शरीर पर एक फटी साड़ी हो चलेगा, लेकिन हमारा बच्चा समाज में जा रहा है तो उसकी कोई इंसल्ट ना करे, उसका कोई अपमान ना करे, इसके लिए वो माँ उस बच्चे को नए नए कपड़े दिलाती रहती है। उस माँ को घर घर जा करके भले बर्तन धुलने पड़े, कपड़े धुलने पड़े, सबकी सेवा करनी पड़े, लेकिन मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो, मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो, मेरे बच्चे का कोई अपमान ना करे। ये होती है माँ। और उस माँ को इतनी आसानी से आप भूल जाते हैं। याद रखिएगा, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं मिल सकते। दुनिया में सारे रिश्ते मिल जाएंगे आपको। महाराज आज आपके पास पैसा है, 1000 रिश्ते तैयार हैं आपके लिए, लेकिन एक माँ का जो प्रेम है वो कभी नहीं मिल सकता। अगर इस दुनिया में जितने भी प्रेम है महाराज, जितने भी सगे संबंधी हैं, सब आपसे स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है, लेकिन माँ बाप एक ऐसे संबंध हैं, ऐसा उनका प्यार है कि माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता है। माँ का सिर्फ एक स्वार्थ होता है, हमारा बच्चा खुश रहे, हमारे बच्चे को कोई परेशानी ना। वो जैसे बच्चों को खुश देखती वो खुश हो जाती, यही उसका स्वार्थ है। बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हो जाए, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए तो माँ पूरा ब्रह्मांड अपने सर पे उठा लेती। कहाँ उसे लेकर के जाऊं? शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को, उन बेटों को जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में ले जा करके छोड़ आते हैं। क्यों? उसी बेटे के लिए वही माँ दुनिया का कोई मंदिर नहीं छोड़ा होगा उसने। हे भगवान, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे एक बेटा मिल जाए, मैं आपके मंदिर में आऊंगी, कथा करूंगी, कथा सुनूंगी, अभिषेक करूंगी, ये चढ़ाऊंगी, वो चढ़ाऊंगी, इतना दान करूंगी। जिस माँ ने दर दर की ठोकरें खाई और वही बेटा उसे वृद्धाश्रम छोड़ के चला आता, वही बच्चे उसे जवाब देते हैं। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे बच्चों पे। हम चाहे कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन माँ के सामने महाराज हम छोटे ही हैं। वही छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चेहरा ही है वो माँ के सामने, चाहे आप दुनिया के किसी भी पद पे चले जाए। इसलिए दुनिया के सामने बड़े बनिए, लेकिन अपने माँ बाप के सामने कभी बड़ा बनने का प्रयास न करिए। माँ बाप के सामने जब जाइए तो जो वो बालपन बीता है उसी स्वरूप में अपनी माँ के पास पहुंचिए। आप जितने भी मॉडर्न बन जाइए, लेकिन माँ के सामने वही सीधे से प्यारे से बच्चे बन करके जाइए। एक वीडियो मैंने देखा था फेसबुक पे, एक बंदरिया थी, उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसका शरीर कुचल गया था, लेकिन वो बंदरिया भी उस अपने बच्चे को लेकर के गोद में 9 दिनों तक पड़ी रही, 9 दिनों तक लेकर के उसे रोती रही। महाराज, ये माँ का ऐसा संबंध है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, एक छोटा से छोटा जीव भी अपने बच्चे के बारे में सोचता रहता है।
एक चिड़िया भी होती है, वो भी अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है, इसके लिए घोंसला तैयार कर दे, ये जब तक उड़ नहीं पाता इसे उड़ना सिखाना है, इसके मुख में ला करके मुझे इसे भोजन देना है। ये माँ का प्रेम है। और चाहे कोई भी जीव हो, माँ तो माँ होती है।